नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के नवटोलिया गांव में सोमवार को गंगा नदी में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी बच्चे स्नान के दौरान गहरे पानी में चले गए, जिससे पानी में डूबकर उनकी जान चली गई। घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा की उपधारा में स्नान के दौरान चारों बच्चे चले गए। वहीं 2 बच्चे के लापता होने की बात भी सामने आ रही है। घटना के बाद सभी बच्चों को स्थानीय लोगों के सहयोग से निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इस्माइलपुर पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सक के द्वारा सभी को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि लापता बच्चों को ढूंढने के लिए एसडीआरएफ टीम को लगाया गया है। इधर घटना को लेकर भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि यह काफी दुखद है। सरकारी स्तर पर जो भी सहायता होगी हम लोग उसे शीघ्र देंगे। साथ ही उन्होंने गंगा घाट पर जाने वाले लोगों और बच्चों के अभिभावकों से सावधानी बरतने की अपील की है। बड़ी दुखद घटना है, 4 बच्चों की मौत हो गई है। 3 छठो सिंह टोला से, 2 एक ही का बेटा है और एक नाती है और एक नवटोलिया से। घटना बहुत दुखद है। ऐसे क्या हुआ है? एक बच्चा डूब रहा था, उसको बचाने में तीनों बच्चा डूब गया। प्रशासन की कितनी लापरवाही नजर आ रही है? प्रशासन उस घाट पे मान के चलिए कि कुछ बैठकें होनी चाहिए। बड़ा बड़ा पर्व है, मान के चलिए तो श्रद्धा का पर्व है, इसमें बैठक होनी चाहिए कि किस कहाँ कहाँ घाट लगता है, कहाँ कहाँ लोग जल चढ़ाने श्रद्धा से जाते हैं, तो उस पे किसी का ड्यूटी नहीं लगाया गया था। ऐसे पूर्व साल में भी इस तरह की घटना हुई थी पूर्व में भी। ये बच्चे लोग मतलब घाट बनाने के लिए गए हुए थे और एक बच्चा डूब रहा था, जिसे बचाने के लिए 3 बच्चा गए, उसके साथ में चारों बच्चा डूब गए हैं। इसमें कुछ प्रशासन का भी लापरवाही है। हमारे माननीय सीओ साहब को चाहिए यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि हैं और ग्रामीण हैं उन लोगों के साथ बैठक करके कम से कम जानकारी लेके कहाँ कहाँ पे घाट है उतना 2 जगह में वॉलंटियर को लगाना चाहिए। देखिए पहले तो यहाँ जो है न थाना वाला न सीओ साहब बैठक करता है। बैठक करेगा तब ना बताएंगे हम लोग भाई कहाँ कहाँ छठ घाट है। ब्रैकेटिंग तो लगा ही नहीं था, अभी लग रहा है। घटना होने के बाद लग रहा है। हाँ अभी लग रहा है और सब जगह लगा है, लेकिन ये नया घाट बनाया है। लोग कितने डूबे कितने हैं ये बताइए? अभी तो 4 को डूबे हैं, लेकिन अब 2 बोल रहा है कि 2 मतलब 4 की मौत हुई है, 2 और डूबे। सर इस्माइलपुर में जो घटना हुई है उसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए गए? एक काफ़ी दुखद घटना जो इस्माइलपुर में हुई है, इसमें 4 बच्चे नहाने के दौरान वो डूब गए एक एक करके। इस पे हम संवेदनशीलता प्रकट करते हैं और हमारे पूरे तंत्र ने कल ही उसको पोस्टमार्टम कराया और सरकार की तरफ से जो भी अनुदान की राशि है उस सभी अनुदान की राशि को भी दे दिया जाएगा। और मैं आह्वान भी करता हूँ समस्त लोगों से कि अपने बच्चों को कृपया पानी में जाने से पहले उन्हें ब्रीफ करें, उन्हें समझाएं और ऐसे ही बच्चों को नहीं छोड़ा जाए। और ये बहुत ही दुखद घटना है और जो भी उस परिवार को सहायता उचित होगी हम लोग उस सहायता को उपलब्ध कराएंगे और पूरी मदद करेंगे। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के पावन अवसर पर मंगलवार को भागलपुर के बरारी पुल घाट पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। हजारों श्रद्धालु गंगा तट पर उमड़े और उदयमान सूरज को अर्घ्य अर्पित कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त हिमांशु कुमार राय एवं जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने भी अपने परिवार के साथ भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। जिलाधिकारी ने जिले वासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी विभागीय अधिकारियों और कर्मियों ने समर्पण भाव से कार्य किया है, जिसके कारण घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था सुचारू रही। उन्होंने विशेष रूप से एसडीआरएफ टीम, आपदा मित्र, गोताखोरों और पुलिस जवानों के योगदान की सराहना की। इन्होंने 24 घंटे मुस्तैदी से ड्यूटी निभाई। डीएम ने कहा कि छठ पर्व हमारी संस्कृति, अनुशासन और सामूहिक सहयोग की मिसाल है। साथ ही उन्होंने अपील की है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जिले के सभी मतदाता लोकतंत्र की मजबूती के लिए अवश्य मतदान करें। वहीं घाटों पर छठी मैया के गीतों से
पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। बिल्कुल इस छठ महापर्व के अवसर पर समस्त भागलपुर वासियों को उनके सभी संबंधियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं और बधाई। और आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे तरीके से पूरे प्रशासन के तंत्र ने हमारे सभी समस्त अधिकारियों ने कर्मियों ने काफ़ी अच्छी तैयारियां किया है और इसमें पब्लिक फीडबैक भी सभी लोगों का अच्छा है। मैं पुनः सभी लोगों को छठ पर्व की शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा आज श्रद्धा, भक्ति और आस्था के वातावरण में संपन्न हो गया। प्रातःकाल की पहली किरण के साथ ही श्रद्धालुओं ने उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित कर व्रत का समापन किया। नाथनगर के चंपा नदी घाट, श्रीरामपुर घाट, मोहनपुर घाट, नीलकोठी के यमुना घाट और मस्कन बरारी घाट समेत कई घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। हर ओर भक्ति की गूंज, शंख ध्वनि और छठ मैया के जयकारे से पूरा वातावरण भक्तिमय बन गया। वहीं चंपा नदी घाट पर इस बार भी गंगा जमुनी तहजीब का अद्भुत नजारा देखने को मिला। हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मिलकर इस पर्व को सौहार्द और भाईचारे के माहौल में संपन्न कराया। आस्था और एकता की ये झलक सचमुच समाज में सद्भाव की मिसाल पेश करती है। वहीं पूरे आयोजन की व्यवस्था नाथनगर सार्वजनिक पूजा समिति की ओर से की गई थी। समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव, उपाध्यक्ष अमरकांत मंडल, महामंत्री देवाशीष बनर्जी, कोषाध्यक्ष राजेंद्र मालाकार, पूजा समारोह समिति के मंत्री लक्की राज, सदस्य भावेश यादव, डॉक्टर अनबारुल, मुन्ना खान, निजाहत अंसारी और चंदन मिश्रा सहित अन्य लोगों ने छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए थे। सुरक्षा की कमान सिटी डीएसपी 2 राकेश कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर मार्केंडे सिंह और थानाध्यक्ष राजीव रंजन खुद संभाले हुए थे। पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव ने बताया कि वर्ष 1983 से बीच पानी में भगवान भास्कर की मूर्ति स्थापित की जा रही है, जो आकर्षण का केंद्र रहता है। ये जो हमारा चंपानी घाट है बहुत ऐतिहासिक है। यहाँ चंपानी घाट जो है, यहाँ कर्ण दान दिया करते थे, महाभारत काल का। यहीं स्नान करते थे कर्ण और यहीं दान दिया करते थे। और चंपानी घाट ये आस्था का पर्व है। ये जो हमारा छठ पूजा है आस्था का पर्व है। ये 4 दिन का पर्व है। हमारा पहला आपका कद्दू भात, फिर यहाँ खरना का पूजा हुआ। यहाँ 200 लोग यहाँ पूजा का प्रसाद खाए, सारे प्रशासन के लोग। और हमारा 27 तारीख को पहली अर्घ हुआ, जो डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया गया। आज 28 तारीख को ये चंपानी घाट पर जनसैलाब उमड़ा भक्तों का। पानी रहने के कारण यहाँ कम से कम 60,000 लोग पहुँचे भक्त और उगते हुए सूरज को अर्घ दिया गया। और आपको यहाँ भागलपुर, ये जो चंपानी घाट है भागलपुर का सबसे बड़ी घाट है। ये ऐतिहासिक घाट है। यहाँ सभी प्रशासन के लोग आते हैं, सभी जनप्रतिनिधि आते हैं, सभी संगठन के लोग आते हैं। ये छठ महापर्व जो है ये हमारा संस्कार है, संस्कृति है, सभ्यता है। ये हमारा परिचय है। इसी के नाम से पूरे बिहार को जाना जाता है। छठ का मतलब ये होता है बिहार। यहाँ का जो अपना संस्कार है, ये संस्कार है कि यहाँ की जो है हम सद्भावना के साथ जो है इस पर्व को मनाते हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान ये नहीं समझते कि किसका पर्व है, ये हर लोगों का पर्व है। इसलिए इसमें जो है सारे लोगों की भागीदारी, विशेष करके अल्पसंख्यक समुदाय की जो भागीदारी होती है, ये काबिल तारीफ है। यहाँ का जो संस्था है सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव जी या फिर भवेश यादव जी संरक्षक या सारे हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी लोगों का जो है इतना अच्छा प्यार मोहब्बत के वातावरण में लोग जो है इस पर्व को मनाने का प्रयास करते हैं कि लोग जो है आकर्षित होकर के हमारे बीच जो है अल्पसंख्यक जितने भी साथी हैं वो हमारे बीच आते हैं। यहाँ तक कि यहाँ की महिलाएं, कुछ लोग जो है मैया से जो है आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आकर के जो है इस स्थल पर जो है आशीर्वाद प्राप्त करके जाती हैं और कुछ मन्नत भी मांग के जाती हैं। 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का समापन आज सुबह
उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पण के साथ हो गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भागलपुर के विभिन्न गंगा घाटों के साथ साथ अपने घरों में बनाए गए कृत्रिम तालाबों में भी भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। पहले सुबह से ही घाटों पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में पूजा अर्चना कर सूर्य देव से परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती नजर आई, जबकि सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन की ओर से विशेष प्रबंध किए गए थे। गंगा घाटों पर एसडीआरएफ, आपदा मित्र और गोताखोर की टीमों और आपदा मित्रों को तैनात किया गया था ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो। बूढ़ानाथ घाट से लेकर बरारी पुल घाट तक एसडीआरएफ इंस्पेक्टर कुमार नीलू, आपदा मित्र मुस्तकीम अंसारी, मोहम्मद अल्ताफ, बंटी यादव, गौरव कुमार, सन्नी महलदार, गोरेलाल कुमार, अमरजीत कुमार और अन्य गोताखोर सक्रिय नजर आए। वहीं छठी मैया के गीतों और जय घोषों के बीच आस्था और उल्लास के वातावरण में छठ पूजा शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। वैशाली जिला के विभिन्न क्षेत्रों में लोक आस्था का महापर्व धूमधाम से मनाया गया। आज सुबह छठ व्रतियों ने पातेपुर समेत कई स्थानों पर उगते सूर्य को अर्घ दिया। इसी के साथ 4 दिवसीय महापर्व का समापन हो गया। मान्यता है कि सूर्योदय के समय अर्घ देने से सुख, समृद्धि, सौभाग्य और संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होती है। वहीं मंगलवार की सुबह उदयमान सूर्य को नदी, तालाब और अन्य जल स्रोतों के बीच खड़े होकर अर्घ देने के साथ ही छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान पूरा हो गया।